हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपको लेडीज़ ट्राउज़र की कटिंग करना सिखाऊंगी। साथ ही साथ आपको स्केल का यूज़ करना भी सिखाऊंगी, किस तरह से पैंट की शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, उसे चौड़ाई में हमने फ़ोल्ड कर लिया है, डबल फ़ोल्ड। पूरे कपड़े को ना चौड़ाई में डबल फ़ोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद लंबाई में फ़ोल्ड करना है। टोटल हमें 4 फोल्ड में कपड़े को रखना है। तो मैं इसे 4 फोल्ड में कर लूँगी पूरे कपड़े को इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले 2 पार्ट को ना छोटा करना है। अब आप देखेंगे मैं नीचे वाले पार्ट को 2 इंच बड़ा रखूँगी और ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखूँगी। वो आपको आगे बताऊँगी मैं किस लिए मैंने 2 इंच छोटा बड़ा रखा है। तो इस तरह से आपको ऊपर वाले पार्ट पे 2.5 इंच इस तरह से मार्क करना है। ये हम इलास्टिक के लिए करेंगे 2.5 इंच मार्जिन, जो कि फ़ोल्ड हो जाएगा और इसमें इलास्टिक डल जाएगा। इसी में फ़ोल्ड करेंगे हम इलास्टिक का नेफ़ा। तो 2.5 इंच मैंने लिया है ऊपर वाले पार्ट पे, ठीक है। अभी नीचे वाले पार्ट को भूल जाना है कि वो बड़ा है या छोटा है। पहले हम ऊपर वाले पार्ट पे ड्राफ्टिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इंची टेप को सीधा रखेंगे। जो भी आपकी लंबाई रहेगी, जैसे मेरे मेज़रमेंट में 34 इंच की पैंट है, तो मैंने 34 इंच पे निशान लगा लिया है। ऊपर वाले निशान से, जो इलास्टिक के लिए निशान लगाया ना, वहाँ से 34 इंच पे निशान लगा लिया मैंने। अब आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ़ोल्डिंग के लिए, जो नीचे की ओर फ़ोल्ड होगा कपड़ा हमारा बॉटम में। उसके बाद आपको इस साइड से ना 2.5 इंच लेना है, जो कि कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी साइज़ का पैंट बनाएं, मेथड यही रहेगा आपका। अब आपको क्या करना है, जितना आपका बॉटम है उसका आधा करना है। तो जैसे मेरा मेज़रमेंट है, तो मैं उसमें 6.5 लूँगी और 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन के लिए। 6.5 इसलिए क्योंकि 13 इंच था पूरा बॉटम जो था, उसका आधा किया मैंने, 6.5 इंच आया और 1 इंच प्लस कर लिया। अब हमें हिप राउंड की ज़रूरत होगी ऊपर की ड्राफ्टिंग के लिए। तो हिप राउंड 38 इंच है, 38 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और प्लस उसमें 2 इंच करेंगे। तो 38 का आएगा 9.5 इंच, प्लस 2 कर देंगे तो 11.5 इंच मैंने चौड़ाई रख दी है। इस तरह से यहाँ भी निशान लगा लेंगे ताकि सीधाई हमें पता लग सके। उसके बाद आसन लेंगे, आसन भी हम 11.5 इंच पे ही लगाएंगे। ऊपर का 2.5 इंच छोड़ते हुए 11.5 इंच पे आपको मार्क कर लेना है। आपके हिप राउंड के अकॉर्डिंग जितना आएगा आप उतना लीजिएगा। मैंने 38 के हिसाब से लिया है। ये तो हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं किया है मैंने। 11.5 इंच आसन लिया है। जितना ऊपर चौड़ाई लेते हैं उतना ही आसन लेते हैं। यहाँ पे आप 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहला ये कि जैसे स्मॉल साइज़ है तो 2 इंच ले लिया आपने आसन के पास से। अगर मीडियम साइज़ है तो 2.5 इंच। अगर हैवी साइज़ है तो 3 इंच, 3.5 इंच तक यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से आसन के पास से। दूसरा मेथड ये है कि आप जितना भी थाई का मेज़रमेंट है उसका आधा करें प्लस 1 इंच कर लें। जैसे मेरा मेज़रमेंट है थाई का 26 इंच, तो 13 इंच हो गया उसका आधा और 1 इंच हम प्लस कर देंगे, दोनों साइड स्टिचिंग में जाएगा। तो दोनों मेथड से मेरा इक्वल आया, आप देख सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और कटिंग से पहले आप थाई पे चेक कर लें, टाइट ना हो आपका पैंट, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप चारों पार्ट इक्वल कट करते हो तो थाई पे पैंट टाइट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेज़रमेंट लेते समय आपको ही लूजिंग ऐड कर लेनी है। जब आप मेज़रमेंट लोगे ना किसी का, तो लूजिंग ऑलरेडी ऐड कर लेनी है उसमें। अब यहाँ पे गोलाई करेंगे आसन में। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, गोलाई गहरी क्यों नहीं करते हो। तो देखिए, गहरी गोलाई करने से होता क्या है, आसन में खिंचाव होता है। अगर आप इसको आर्मोल की तरह गहरी गोलाई कर दोगे तो खिंचाव तो होगा ही आसन में। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल गोलाई करनी है। उसके बाद ऊपर की ओर हमने 1.5 से 2 इंच आसन को बढ़ाना होता है बैक पार्ट में। तो हमने जो स्टार्टिंग में कपड़ा लिया था ना 2 इंच एक्स्ट्रा, वो इसीलिए लिया था। बैक साइड में आपको 1.5-2 इंच आसन बढ़ाना होता है। बाकी हमारी चारों पार्ट की ड्राफ्टिंग सेम रहेगी, बस बैक साइड का आसन बढ़ा देंगे 2 पार्ट में जो बैक साइड के रहेंगे। अब हम इस स्केल को रखेंगे, शेप करने वाले स्केल को। तो इस तरह से आपको रखना है शेप पट्टी को, और पेंट का फिटिंग का इस तरह से मार्क कर देना है। आप चाहें तो इंची टेप से भी कर सकते हैं, इजीली लोकल मार्केट में मिल जाती है। अब दूसरी साइड हम पलटते हुए रखेंगे स्केल को और इस तरह से मार्क कर देंगे नीचे की ओर। जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था ना, उस निशान से हमें मिला देना है। अब इस साइड से भी ना हमें पेंट का शेप देना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस साइड से रेडीमेड पैंट में शेप होता है, तो इसीलिए होता है, हल्का सा झुकाव होता है अंदर की ओर।
अब आप ध्यान से देखेंगे साइड से कोना निकल आता है, तो वो ना निकले उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फिनिशिंग दे देते हैं हाथ से। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कोना निकल रहा है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। और कटिंग से पहले इस तरह चेक कर लें आप कि आपकी पैंट जो है वो थाई पे टाइट ना हो, थोड़ा सा लूज़ ही रहे। तो ये आपको चेक कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप चेक कर लें, अदरवाइज़ ये पैंट टाइट भी हो सकता है आपको, क्योंकि मेज़रमेंट लेते समय आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसन में भी बहुत गहरी गोलाई नहीं करनी है, आसन में खिंचाव होगा और नीचे की ओर से जो बॉटम है वो ऊपर की ओर खिंचाव करेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है, चारों पार्ट इक्वल रहेंगे। बैक साइड का आसन बस बढ़ाना है 2 पार्ट में, बाकी हमारी सेम रहेगी ड्राफ्टिंग चारों पार्ट की। फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, आप इस तरह से एक बार बना के देखें। यहाँ से भी हमने शेप दिया है पैंट का, और जो 2.5 इंच है वो हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा इसी में, बेल्ट इसी में हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा और आपको इजी रहेगा फ़ोल्ड करना। तो यही मेरे को आपको समझाना था कि इस तरह से आप पैंट की कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे चारों पार्ट कट हो जाएंगे इस तरह से। गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक बायो में दिया गया है। तो चारों पार्ट हमारे इक्वल कट हो गए हैं, यहाँ पे कट लगा देंगे। ये हम फ़ोल्ड करते वक्त याद रहेगा कितना हमें फ़ोल्ड करना है। अब मैं पॉकेट की कटिंग करने के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। इस तरह से अंदाजे से 14 इंच का मैंने कपड़ा निकाल लिया है लंबाई में, बाकी कपड़े को हटा देना है। तो अब हमने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है पॉकेट के लिए, अपनी ओर से बंद साइड लेंगे और 6.5 इंच चौड़ाई ऊपर की रखेंगे पॉकेट की। पॉकेट की लंबाई 13 इंच रहेगी और पॉकेट के नीचे की चौड़ाई 7.5 इंच रहेगी, ऊपर की 6.5। 1 इंच का हमें अंतर रखना होता है पॉकेट का, नीचे की चौड़ाई में और ऊपर की चौड़ाई में। खुली साइड से 1 इंच तिरछा कर दिया है मैंने। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। कटिंग के बाद आप देखेंगे हमारी जो पॉकेट है वो अच्छे से शेप में आ गई है एक। सो गाइस, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।